तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की भूतिया कहानी में हम आपको सुनाएंगे श्रापित मूर्ति पर आधारित एक डरावनी कहानी। कहानी एक बड़े शहर की है, जहां एक पुरानी और भयानक गुफा के निकट एक प्रतिमा खड़ी हुई थी। यह प्रतिमा वहां से जुड़े किस्सों का अंग था, लेकिन अब यह गुफा भूतिया और डरावना बन चुका था। गुफा के निकट रहने वाले लोग कहते थे कि रात के समय प्रतिमा से अजीब-अजीब आवाज़ें आती हैं और वह अद्भुत चीखें भी सुनाई देती हैं। वे यह मानते थे कि प्रतिमा एक श्राप के कारण डरावनी हो गई थी और इसे छूने की कोशिश कोई भी नहीं करता था। शहर का नाम था भूतपुर। यहाँ के लोग रात के समय प्रतिमा के पास भी नहीं जाते थे। उन्हें यह डर था कि वे प्रतिमा के पास अगर गए तो उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। भूतपुर के एक युवक का नाम था सूरज, जो बहुत ही साहसी बच्चा था। वह इन कहानियों को सुनकर उसे जरा सा भी विश्वास नहीं होता था। सूरज का नाम गांव के बच्चों के बीच एक हीरो के रूप में जाना जाता था और वह खुद एक साहसी और उत्साही युवक था। उसे यह मानने की आदत थी कि सच्चे और अद्वितीय अनुभव सिर्फ उसे ही होते हैं जो इनको खुद जीत सकते हैं। एक दिन सूरज के दोस्त ने उसे छुट्टी के दिन बुलाया और उसे बताया कि वह गुफा के पास जा रहा है और वहां जाकर प्रतिमा को छूने की कोशिश करेंगे। सूरज डर से कांप उठा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे मजबूर किया कि वह चाहे तो घर पर भी रह सकता है। लेकिन सूरज को उनके साथ आना ही पड़ गया था। गुफा के पास पहुंचकर सूरज और उसके दोस्त वहां बैठकर खेलने लगते हैं। दिन बीतने के बाद जब रात आती है तो उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम किया और अपनी कहानियों का आनंद धीरे धीरे लेने लगे और फिर सोने की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब रात के अंधकार में उनकी आंखें बंद हो जाती हैं तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ आती गई और फिर वो यह जानने की कोशिश करने लगे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब सूरज और उसके दोस्त गुफा के पास पहुँचे तो वे देखा कि प्रतिमा से अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही हैं और वह अदृश्य चीज़ भी सुनाई दे रही थी। सूरज के दोस्त डर से काँप उठे, लेकिन सूरज ने विचार किया कि यह एक अच्छा मौका है अपने साहस को साबित करने का। सूरज ने अपने दोस्तों को साथ लेकर प्रतिमा की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रतिमा बड़ी सी पुरानी और रूखी सूखी दिख रही थी और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। सूरज ने प्रतिमा के पास जाकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे प्रतिमा की ओर बढ़ा। वह उसकी आंखों में देखा कि वहाँ कुछ अजीब चीजें हैं, जैसे कि वह किसी की आवाज़ें और बातें सुन रही है। सूरज ने प्रतिमा से पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ है? प्रतिमा ने उनकी ओर अपनी आंखों की ओर से इशारा किया और उनकी आवाज़ अद्भुत थी। मेरे अगले शिकार की आवश्यकता है। सूरज ने पूछा, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? कौन है वह? प्रतिमा ने धीरे से बताया, वह एक अदृश्य आत्मा है जिसे मैं अपने आँखों में बंद किया हूँ। वह बहुत खतरनाक है और मुझे उसे धूप से मौके से मिले तोड़ना होगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सूरज डर से काँप उठा, लेकिन वह जानता था कि यह एक मौका है अपने साहस को साबित करने का। उसने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। प्रतिमा ने उसके साथ मिलकर कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे वह अदृश्य आत्मा की ओर बढ़े और प्रतिमा की आंखों के साथ लड़ने के बाद सूरज और प्रतिमा की अदृश्य आत्मा को छुड़ा दिया और वह स्वतंत्र हो गई। प्रतिमा ने सूरज को धन्यवाद किया और उसे एक अद्वितीय रत्न की ओर इशारा किया। सूरज और प्रतिमा वह रत्न निकालकर खुद को सफल माने और वह गुफा से बाहर निकल आए। यह घटना भूतपूर्व शहर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ हो गया था और वे समझ गए थे कि किसी भी चीज़ को डर के साथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। सूरज ने अपने साहस और संकल्प के साथ प्रतिमा की मदद की, जिससे वह गुफा के लोगों के लिए एक महत्व